नेक्स्ट देखो, देन बी जी। अब बी जी के बारे में हमने क्या बोला कि दिस इज़ ओपन इन जेड जी। लेट कैपिटल बी इज़ इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एच, यानी कि जो बी एच है उसको हमने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है और उसको हमने बी के इक्वल माना है। वेयर बी एच क्या है, दिस इज़ इक्वल टू कैपिटल जेड एच फॉर ऑल एच बिलोंगिंग टू स्क्रिप्ट ई ऑफ कैपिटल एक्स एंड एच इज़ नॉट इक्वल टू जी। यानी कि ये वाली जो कंडीशन हमने सारी लिखी है ये किस केस में काम करती है, जब एच जो है जी के इक्वल नहीं है। और अगर एच जी के इक्वल है तो बी एच किसके इक्वल काम करेगा, जेड जी माइनस जी के क्लोजर के। देन बाय डेफिनेशन, अब डेफिनेशन क्या कहती है कि जो मेरा बी है, अब बी देखो मैंने ये लिखा है और इसमें मैंने एच इज़ नॉट इक्वल टू जी लिखा है और स्टार्टिंग में मैंने इस पूरी चीज़ को किसका नाम दिया था, अल्फ़ा स्टार का। तो इट मीन्स जो मेरा बी है वो किससे बिलोंग कर गया, अल्फ़ा स्टार से। और अगर वो मेरा अल्फ़ा स्टार से बिलोंग कर गया जो कि किस में कंटेन करेगा, टॉ स्टार में। टॉ स्टार में क्यों कंटेन करता है, क्योंकि अल्फ़ा स्टार हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था कि वो किसका काम करता है, बेस का। और बेस हमेशा टोपोलॉजी से छोटा होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखी है बात। दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब जो मेरा कैपिटल बी है वो बिलोंग करता है टो स्टार से। नाउ लेट, अब आगे क्या कंसीडर किया हमने, कैपिटल जी। जी कैसा है, ओपन। और इसको हमने क्या कंसीडर किया है, बी इंटरसेक्शन ई ऑफ एक्स। नाउ वी विल प्रूव दैट। अब हम क्या प्रूव करके दिखाना चाहते हैं, हम ये प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि जो मेरा ये जेड स्टार है वो मेरा जी से बिलोंग करता है और वो कंटेन किस में करता है, ई ऑफ वी में। अब मैंने आपको पहले ही बताया जी कैसा है, ओपन। अगर ये ओपन है तो हमने क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो जेड स्टार है वो जी में जाए। और जी में जाने के लिए हम उसको क्या दिखाएंगे कि अगर वो बी में चला गया तो जी में तो अपने आप ही चला जाएगा, तो हम बी के लिए काम करेंगे पहले। तो हमने क्या लिखा, बाय डेफिनेशन, की डेफिनेशन क्या कहती है कि जेड स्टार को हम क्या लिख सकते हैं, जेड एच स्टार, जहाँ पे एच क्या है, एच मेरा बिलोंग करता है स्क्रिप्ट ई ऑफ कैपिटल एक्स से। अब क्या कहता है कि जेड एच स्टार क्या है, जेड एच स्टार मेरा बिलोंग करता है कैपिटल जेड एच से फॉर ऑल एच बिलोंगिंग टू दिस कलेक्शन एंड एच इज़ नॉट इक्वल टू जी, और इस केस में एच जी के इक्वल नहीं है। ऑल्सो जेड स्टार, और जेड स्टार को और क्या हम राइट डाउन कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्टार, देयर फोर जी ऑफ एक्स स्टार बिलोंगिंग टू जेड जी माइनस जी के क्लॉजर एंड दिस इज, और ये ऊपर हमने देखो कंसीडर करके यहाँ लिखा भी हुआ था कि वो किसके इक्वल है, इस बी जी के। बी जी ये था और यहाँ पे जब उसके इक्वल था तो बी एच जो है इसके इक्वल था। तो यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया कि भाई दिस इज़ इक्वल टू बी जी, दैट इज़ जेड एच स्टार बिलोंग कर गया बी जी से फॉर एच इक्वल टू जी के लिए। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, देखो इस पेज पे थी कि जो जेड एच स्टार था, देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि दिस इज़ इक्वल टू एच ऑफ एक्स स्टार। तो यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया कि जो हमारा ये जेड एच स्टार है दिस इज़ इक्वल टू एच ऑफ एक्स स्टार एंड दिस इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स स्टार। वो जी ऑफ एक्स स्टार के इक्वल होगा क्योंकि एच को जी के इक्वल लेके चल रहे हैं यहाँ पे, और जी ऑफ एक्स स्टार हमारा किससे बिलोंग कर जाएगा, बी जी से। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जो मेरा ये जेड एच स्टार है वो किससे बिलोंग करता है, बी जी से। अब अगर बी जी के अंदर चला गया है तो बाय डेफिनेशन क्या बन जाएगा कि जो जेड स्टार है वो बी के अंदर भी चला जाएगा क्योंकि वो उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखा हुआ है हमने। तो नेक्स्ट वी क्लेम दैट, अब हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया, जेड स्टार को बी में दिखा दिया। और क्या प्रूव करना है कि जी कंटेन करे ई ऑफ वी में। अब किसी चीज़ को जब हम किसी में कंटेन करके दिखाते हैं तो एक एलिमेंट हम लेफ्ट साइड से लेके चलते हैं और उसको राइट हैंड साइड में अगर हम दिखा दें तो वो चीज़ उसमें कंटेन कर जाती है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 करके कंसीडर किया। नेक्स्ट क्या कहता है कि हमने यहाँ पे क्या सपोज कर लिया कि जो मेरा जेड है एलिमेंट वो मैंने कैपिटल जी के अंदर से उठाया। अब अगर कैपिटल जी के अंदर से मैंने उस एलिमेंट को उठाया तो देन बाय डेफिनेशन, तो मेरी डेफिनेशन क्या कहती है, क्योंकि जी की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, बी इंटरसेक्शन ई ऑफ एक्स, तो इसलिए जेड बिलोंग कर गया बी इंटरसेक्शन ई ऑफ एक्स से। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट बी के अंदर भी जाएगा और ई ऑफ एक्स के अंदर भी जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज जेड बिलोंगिंग टू बी एंड जेड बिलोंगिंग टू ई ऑफ एक्स। अब अगर एक्स के अंदर ई ऑफ एक्स के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जेड एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो ई ऑफ एक्स के अंदर जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है एक्स सच दैट उसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स करके। देखो बच्चों यहाँ पे जो है ये स्मॉल एलिमेंट है ना कि कैपिटल।
अब यहाँ हम प्रूव क्या करना चाह रहे थे कि जो मेरा जी है वो कंटेन करे ई ऑफ वी में, हम ये दिखाना चाह रहे थे। तो हम जेड एलिमेंट जी के अंदर से लेके चले थे, अब ई ऑफ वी में दिखाना चाहते हैं। तो आगे हमने क्या किया कि बाय डेफिनेशन ऑफ ई की डेफिनेशन का यूज़ करते हुए हमने क्या लिखा कि जेड किसके इक्वल है, जेड एच, जहाँ पे एच क्या है, एच बिलोंग करता है स्क्रिप्ट ई ऑफ एक्स कलेक्शन से। एंड जेड एच को क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ एक्स फॉर होल एच बिलोंगिंग टू दिस कलेक्शन। ऑल्सो जेड बिलोंगिंग टू बी। अब कहता है कि जेड जो है मेरा बी से भी बिलोंग करता है, बी से बिलोंग करने का मतलब है जेड बिलोंग करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एच से। अगर इससे बिलोंग कर गया तो इसका मतलब जेड एलिमेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, जेड एच, एंड दिस इज बिलोंगिंग टू बी एच फॉर ऑल एच बिलोंगिंग टू स्क्रिप्ट ई ऑफ कैपिटल एक्स। इन पर्टिकुलर वे में क्या कहता है कि इसका मतलब जो जेड जी है दिस इज बिलोंगिंग टू बी जी एंड दिस इज इक्वल टू जेड जी माइनस जी के का क्लोजर। तो दैट इम्प्लाइज जी ऑफ एक्स, क्योंकि जेड जी जी ऑफ एक्स के इक्वल है, तो जी ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू जेड जी माइनस जी के का क्लोजर। अब अगर मैं इस चीज़ को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, इट मीन्स जो जी ऑफ एक्स एलिमेंट है वो इसके अंदर नहीं जाता, तो दैट इम्प्लाइज जी ऑफ एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू जी ऑफ के क्लोजर। तो देयरफॉर वी कैन से दैट जी ऑफ एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू जी ऑफ के क्लोजर एंड एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू के। और पहले ही मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ कि कैसा होता है क्लोज सबसेट। एंड दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वी, इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू वी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या राइट डाउन किया है कि x डज नॉट बिलोंगिंग टू k, यानी कि x एलिमेंट k के अंदर नहीं जाता, तो इसका मतलब x माइनस वी में भी नहीं जा रहा, इसका मतलब x में नहीं जा रहा लेकिन v में तो जाएगा, क्योंकि v क्या है उसका अपोजिट पार्ट। तो इसलिए हमने क्या लिखा, x बिलोंगिंग टू v। अब अगर x एलिमेंट v के अंदर जाता है इट मीन्स e ऑफ x बिलोंगिंग टू e ऑफ v, that implies z belonging to e of v because z is equal to e of x. Now using equation number 4th and 5th और 4th का यूज़ किया तो that implies g कंटेन कर गया e of v में। Now z belonging to g, अब z जो है g को बिलोंग करता है और वो कंटेन किस में करवा दिया हमने, e ऑफ v में। इसका मतलब z जो है e ऑफ v के लिए भी काम कर रहा है, उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब e ऑफ v इज़ नेबरहुड ऑफ z। लेकिन जो z बिलोंगिंग टू e ऑफ v हमने कंसीडर किया था वो कैसे